चलिए अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम ले रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहुभुज, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ? समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर समान। सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान, समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इसमें इसमें अपना एक कंसेप्ट होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। देख रहे हैं आप लोग ये? ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, सर दिख रहा है आपको? तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये कहाँ अप्लाई हो सकती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए बेटा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे समझ लो, एक हो गया अपने पास Z1, एक हो गया अपने पास Z2 और ये हो गया ओरिजिन। क्या कहते हो? ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी? Z3 क्या हो जाएगा अपना? हो जाएगा Z3। क्यों बेटा? तो अब आप सोचो कि इसके लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ये कंडीशन लिखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी वर्टिसेस लेते हुए Z1 Z2 Z3, इसके लिए क्या बनेगा सोचना जरा, फिर मैं बताता हूँ। बताओ क्या बननी चाहिए कंडीशन? बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये तीनों थे, इसमें Z3 0 हो गया तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z। सोचो सोचो भाई, ये तो 0 हो गया दोनों, और ये भी 0 है। क्यों बेटा? यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्म अगर मैंने याद कर ली तो इसी से मैं बना सकता हूं ओरिजिन को इंक्लूड करते हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अलग कंडीशन। ठीक है। तो इसी को कई जगहों पर आप देखोगे माइनस करके भी लिखा जाता है ऐसे। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका Z1 एंड Z2 ओरिजिन से लेते हुए एंगल अगर 120 डिग्री बोल दिया जाए या 2π/3 बोल दिया जाए, तो उस केस में ये माइनस आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? बस इतना फर्क होता है। कई बार Z1 Z2 के बीच अगर एंगल, ये तो अभी तो 60 डिग्री है, लेकिन अगर वो मान लो किसी तरह से यहाँ पहुंच जाए Z2, ये जो A है ये, और ये एंगल हो जाए 120। ठीक है बेटा? तो उस केस में ये साइन क्या हो जाएगा? इधर के हिसाब से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसे याद रखने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपके पास Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल के उसी तरीके से वर्टिसेस हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और आपका सरकम सेंटर है Z0। क्या है सरकम सेंटर? Z0 या सेंट्रोइड कह दीजिए, ये अपने पास है Z0। समझ रहे हो मेरे बच्चों? दिख रहा है मुझे? यस सर। बेटा ऐसे केस में जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे केस में आपको एक रिलेशन डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। वो रिलेशन है ये वाला। दिख रहा है मुझे? ये वाला बेटा प्रूव करना है रिलेशन हमें। ये प्रूव करो। कई बार इसमें ध्यान रखना, इसको वो के पूछ सकते हैं या लैम्बडा दे करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, इस तरह से थ्योरी पूछी जा सकती है। सही है बेटा? लगाओ। तो समझने में कोई दिक्कत? चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में। आ गया बेटा? नहीं आया? सबसे पहली बात भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है ये? जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी एक रूल लिखा वो फॉलो होगा। होगा ये? यस सर। कोई कंफ्यूजन? इक्वेशन 1 कह के छोड़ दूं बेटा इसको? क्यों बेटा, कह दूं? सही है बेटा ये? यस सर। अब ये बताओ, जब सेंट्रोइड निकालते हैं तो सेंट्रोइड क्या होता है? तीनों को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करोगे। करेक्ट? यस सर। बेटा इसे मैं इधर ले आता हूं तो ये 3Z0 इक्वल टू Z1 Z2 Z3 होगा। सोचो, ठीक है ना बेटा? इसके बाद में स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करोगे तो ये 9Z0 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। क्या ये बात मेरी ठीक है? क्यों बेटा, ये वाली बात सही है मेरी? यस सर। चलो तो इसके बाद अब क्या करना चाहिए? इसके बाद आप देखो यहां से, ये जो चीज है इसे मैं ये लिख दूं क्या यहां पर? इक्वेशन 1 से क्या ये वाली चीज यहां ले लूं? यस सर। तो क्या बनना चाहिए? 9Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अगेन वही स्क्वायर्स जाएंगे ना? ऐसे लिखूंगा क्या बेटा? स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर्स, ठीक है? तो ये 3 टाइम नहीं होगा स्क्वायर्स एक तरह से? क्यों जी? यस सर। तो ये हो गया 3Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर।
सही लिखा मेरे बच्चों? Yes, sir. तो क्या ये 3 से ऐसे डिवाइड होकर के 3 बचेगा इधर? सोचो, आ गया? Yes, sir. तो Yes, ये sir. अपना प्रूव हो गया। करेक्ट? Done, sir. नोट कर लें। Done, sir. चलिएगा, अब हम थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये अपने पास एक सेंटर है Z0, ये रेडियस, और यहाँ कोई Z है, ये अपने पास मूविंग पॉइंट Z मैंने लिया है P। Z की जगह ज्यादातर आपको जरूरत पड़ती है तो आप क्या पुट करते हैं? याद है मुझे? Yes, sir. Yes. Sir. ये जो वेरिएबल फॉर्म होगी Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखते हैं हम लोग। क्या रखते हैं? Z इक्वल टू X plus I tau y. हाँ। अब एक चीज और बताइएगा, अगर मैं Z माइनस Z0 लिखूं तो ये एक तरह से ये वाला वेक्टर टाइप का बन गया, Yes, sir. यानी कि ये OP को रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से ऐसे। क्यों बेटा? और Yes, sir. अगर मैं OP की लेंथ निकाल दूं, ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो R हो गया। Yes, sir. तो कहने का मतलब मेरा एक्चुअल यहाँ पे ये था कि अगर मैं Z माइनस Z0 को ऐसे लिख दूं ये फॉर्म में, तो ये अपनी हो गई रेडियस, ये हो गया अपना सेंटर। क्या मेरे को ये बात क्लियर नजर आ रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब एग्जाम्पल लगा लो। फाइंड द लोकस ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2i इक्वल टू 5। चलो बनाना जरा इसको। या तुमसे पूछा जा सकता है कि ये जो फॉर्म है इसके लिए आप इक्वेशन बनाइए और उस इक्वेशन को नाम दीजिए, और कई बार उसके नाम को वो बोल देता है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सेंटर रेडियस पूछ लेता है, लेंथ ऑफ डायमीटर पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ रहे हो मेरे बच्चों? बनाओ जरा इसकी इक्वेशन टाइप से, सॉल्व कर दो। जेड की जगह क्या रख करके करते हैं, याद है अपने को? Yes, sir. X plus I. Right. जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखें। चलो लिखते हैं क्या बन रहा है, देखते हैं। ये हुआ एक्स प्लस आई वाई माइनस 3 प्लस 2i, मॉडुलस लगाया इक्वल टू 5। रियल इमेजिनरी एक साथ कर लेते हैं। एक्स माइनस 3 प्लस आई वाई प्लस 2, ये ऐसे रखेंगे मॉडुलस में, और इक्वल टू हो गया 5। अब मॉडुलस के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड बोलो इसको अगर, तो कैसे लिखते थे मैग्नीट्यूड को? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते थे ना अपना, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? इक्वल टू 5 ही है ना अपना। Yes, sir. इक्वल टू 5 रख लो। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 y इक्वल टू 25। ठीक है भाई? Yes, sir. सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की। Yes, sir. कोई दिक्कत? No. समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। Sir.
अब ये देखिएगा कि अभी अभी हमने ऐसे पढ़ा कि भाई ये जेड है, ये जेड 0, ये ओ, ये कोई ए पॉइंट, और हम लोग बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं Z1, इसे मैं कह देता हूं एक तरह से बी पॉइंट या पी पॉइंट कह दो। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है ये कब अंदर होगा उसे कैसे बता पाऊंगा मैं, कब बाहर होगा या कब बाउंड्री। तो नोट करके कंडीशंस लिखेंगे हम। पहली सिचुएशन, अगर वो इनसाइड है, कहाँ है बेटा, अंदर है, तो Z1 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड रेडियस से कम होगा। अगर वो पॉइंट Z1 आपने x की जगह रख दिया है, xy की जगह, या ये जो z है इसकी जगह आपने Z1 पॉइंट रख दिया, अगर ये पॉइंट अंदर है सर्कल के, तो ये सिचुएशन हो गई। अब आते हैं आउटसाइड पे। तो उस केस में Z1 माइनस Z0 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेडियस से क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, रेडियस से ज्यादा होगा। इसे एक्सटीरियर भी बोलते हैं, है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर, याद है ना अपने को, इनसाइड आउटसाइड, एक्सटीरियर इंटीरियर। और एक कंडीशन हो गई ऑन द सर्कमफेरेंस। इस केस में Z1 माइनस Z0 आपका आर के इक्वल। ठीक है, तो सिचुएशन एक तो हो गई ये टाइप की, एक हो गई ये टाइप की, और एक हो गई ये। क्या तीनों सिचुएशन समझ आई मुझे? यस सर। आगे चले। यस सर। चलिए मैं देख, इस पे एग्जांपल लगा रहे हैं। इफ Z माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू, आपका 2 ले लिया इस बार, इज अ सर्कल, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ समझ आ रहा है आपको क्या किया है? लगाओ जरा, फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे इसके। चलो भाई देखते हैं। देखो Z1 का आप एक तरह से मान के चले, ये हो गया अपने पास Z1। सर क्या बेटा, आउटसाइड। अब इसमें LHS वाले पार्ट में मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ 4 प्लस आई माइनस 2i प्लस 1। अब इसको रियल इमेजिनरी की तरह ले लेते हैं। ऐसे होगा क्या? क्यों बेटा? यस सर। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या लोगे? √26 आएगा, यस नो? यस सर। यस सर। क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये वाली वैल्यू 2 से ग्रेटर है? यस सर। तो हमने तो ये पढ़ा था कि अगर Z1 माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड R से ज्यादा आता है तो ये एक तरह से एक्सटीरियर वाली बात होगी। एक्सटीरियर या एक्सटर्नल, है ना, या आउटसाइड, यस सर। है ना, कुछ भी बोल दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। चलिएगा जल्दी से नोट करें, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z माइनस 3i अपॉन Z प्लस 4i माइनस 4i माइनस 1 इक्वल टू 3, फाइंड द लोकस। ठीक है भाई,
अब इसी में ना सेंटर और रेडियस भी बता दो। ये सर्कल आएगा, सेंटर रेडियस। चलो लगाओ जल्दी से, फिर इस पे एक थ्योरी लिख के दिखाऊंगा मैं। इस पे एक थ्योरी लिखें। सही चल रहा है बेटा? आया कुछ पकड़ में? चलो सॉल्यूशन में आप z के प्लेस पे x प्लस आई वाई रख के जरा जरा ट्राई करना। रखो जरा, ट्राई करो। आया बेटा नहीं आया? चलो देखते हैं। आपने लिखा x प्लस आई वाई माइनस 3i, ठीक है बेटा? अब देखो रियल इमेजिनरी एक साथ कर लेते हैं। इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ, है ना, डिवाइड वाले को। क्या ये बात मेरी क्लियर है सबको? ये लाइन समझ में आई बेटा? ये आगे आगे चलूं? अब क्या करना चाहिए मुझे? मॉडुलस ये ऐसे, इधर ये 3, इधर ये रूट के अंदर। ये लाइन क्लियर? सोचो, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों को? हाँ बेटा? यस सर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे ताकि रूट हट सके। तो क्या लिखोगे आप? ऐसा लिखोगे क्या? ये होल स्क्वायर ही रहने दो अभी। ऐसा ठीक है क्या? वो लास्ट में y माइनस 4 है उधर, ये वाली चीज। अब स्क्वायर खोल दो आप। ठीक लिखा? यस सर। अब जरा इसे सॉल्व करो। सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 10। तो ये आएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 18x और 66 वाई। 66y यस सर। और 144। 144। अब इसे पहले तो 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, रेडियस और सेंटर बताने के लिए। करेंगे? यस सर। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसा। तो सेंटर रेडियस बन सकते हैं क्या आप अपने पास? भाई देखो, 2g की वैल्यू आ जाएगी -9/4, 2f हो जाएगा -33/4, c हो जाएगा 18। क्या कहते हो, सही है? अब क्यों बेटा? यस सर। चले? यस सर। तो इसमें एक कंसेप्ट निकल के आया कि अगर z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2
को आप k के इक्वल रखते हैं ऐसे, k मतलब 1 से बड़ा कोई नंबर, मतलब k 1 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब 1 नहीं होगा, तो ये एक सर्कल होता है, देन इट विल बी अ सर्कल। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अब इसी पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब की बार मैंने 1 रख दिया, क्या रख दिया मैंने? 1। 1 अब जरा देन फाइंड इट्स लोकस। चलो जरा ये लोकस निकाल के दिखाओ, फिर देखते हैं क्या बनता है। फिर इस पे भी एक कंसेप्ट ऐसी थ्योरी का लिखेगा। ठीक है जी, ओके बेटा, लिखो जरा इसको भी, करके देखो सॉल्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा कुछ? सर आ रहा है। लगाओ जरा। Yes. So 4x minus 2y equal to 15. तो अगर मैं रिजल्ट पे बात करूं तो मैं इसे ऐसे ले सकता हूं क्या? z माइनस 1 प्लस 3i का मैग्नीट्यूड इक्वल टू z प्लस 4i माइनस 3 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं बेटा? Yes sir. अब ये Yes. x प्लस आई वाई माइनस 1 प्लस 3i, x प्लस आई वाई प्लस 4i माइनस 3, ऐसे लिख करके अब रियल इमेजिनरी अलग अलग कर दो। ये रियल इमेजिनरी अलग कर दो। ये लाइन क्लियर है सभी बच्चों को? ये समझ आया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो अब मैं इसे ऐसे लिखूंगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आप ना स्क्वायर भी ले लो, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर y प्लस 4 स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों? Yes sir. अब इसे सिंपली, हाँ बेटा, सर मैंने इसे 2 लिख दिया गलती से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वर्किंग, हमें तो मेन मकसद है वर्किंग क्लियर करनी है। Yes, sir. अब इसका स्क्वायर अगर मैं खोलता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x Plus y square plus 16 plus 8y. प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो डायरेक्टली कट गए, 9 से 9 भी हट गया। Yes sir. अब बची हुई चीजों को एक तरफ कर देते हैं। जब ये इस तरफ आएगा तो 4x देगा, Yes sir. जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 14y देगा इक्वल टू 15, इक्वल टू 15 ठीक लिखा है? Yes, sir. क्लियर है ये बात? अब इसका लोकस क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? Straight line. स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ, तो नोट करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर 1 आ जाए, अगर यहाँ पर 1 आ जाए, मतलब आप अगर ऐसे लिख दें z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है ये? स्ट्रेट लाइन। Straight line. क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जो आप चाहें। सर नोट कर लिया।
अगर आपके पास एक Z1 पॉइंट है, एक Z2 पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है ये अपना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये Z पॉइंट इस तरह से डिस्टेंस दिखाएगा, दोनों इक्वल होंगी। समझ रहे हो? आइसोसेलिस, इक्विलेटरल, ऐसे ट्रायंगल पढ़े तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखो, ये पूरा तो आइसोसेलिस टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में बात करूं, बेटा आवाज ज्यादा आ रही है करिश्मा। अगर ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल आप देखो तो दोनों ट्रायंगल एक तरह से कॉन्ग्रुएंट टाइप के हो गए। यस सर। तो इसमें क्या यूज होगा? इसमें एक तरह से ऐसे हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, ऐसे। आया समझ? यही तो अभी लिया था भाई, देखो। यस सर। ये चीज 1 तो थी, इसी को तो मैंने ऐसे लिख देना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनती है। क्या बनती है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो लोकस होगा जेड का, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। किसका? Z1 एंड Z2 का। Z1 Z2 से जो लाइन बनेगी ना, ये वाली लाइन, Z1 Z2 को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो एक और बनाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब की बार क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 4 माइनस 3i इक्वल टू पाई बाई 3। लोकस बताओ। मतलब इससे क्या बनाओगे? इससे दिखाओ जरा करके। चलो भाई, आया कुछ? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। भाई ये है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, और जेड की जगह क्या रख लोगे? एक्स एक्स प्लस प्लस आई वाई वाई। यस सर। इक्वल टू पाई बाई 3। अब ये रियल इमेजिनरी का गेम हो गया है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 40। ऐसा होगा क्या? यस सर। अब ये तो टेन थीटा होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता था? वाई अपॉन एक्स। यस सर। तो टेन थीटा के हिसाब से तो टेन पाई बाई 3 हो गया, और वाई अपॉन एक्स के हिसाब से वाई माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 हो गया। क्या कहते हो? जी सर। सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है बेटा? अब इसकी वैल्यू Yes, कितनी sir. हो गई? 1√3। √3 हो गई ना। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या देखेंगे? इसको कैसी फॉर्म मिलने वाला है मेरे बच्चों को? तो इमेजिनरी। एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यस सर, स्ट्रेट लाइन। चलिएगा, इससे ये पता चला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस कोई भी Z0 या ले लें, और ये कोई एंगल आ जाए जरा से। अगर इस तरह का कोई एंगल है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन।
क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसी तरह से बढ़ेंगे धीरे धीरे। अगर ये 0 और पाई हो, क्या हो? 0 और पाई, क्या हो बेटा? Pi. 0 एंड पाई हो, अगर इस तरह से कुछ हो तो इसे क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे स्ट्रेट लाइन। क्या ये भी अपनी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। पास कहां से हो रही है? देखो ऐसे समझो, ये अपने पास Z1 Z2 है। अब मान लो यहाँ पॉइंट ले लो, तो ये एंगल क्या होगा? कोलिनियर की प्रॉपर्टी हो गई ना, थीटा कितना हो जाएगा? एक तरह से 0। क्या हो जाएगा थीटा अपना? एक तरह से 0। स्ट्रेट लाइन बन गई ना एक तरह से, Z1 0। ये Z ले लो, ठीक है? समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेट लाइन, अब इसका एक एग्जांपल लगाओगे, लिख दूं? नेक्स्ट पेज पे लिख दूं? ये नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लो ये वाला बस। Yes, sir. कर लिया note. अब देखो, आर्ग्यूमेंट Z-2 और नीचे लिख दो Z+3i+1 या -1 कर दो, इक्वल टू अपने पास है 0। अब आप इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा लोकस। लोकस क्या आएगा ये बताओ। सर ऊपर दिख नहीं रहा है। Z-2, मैं यहाँ पे दोबारा नोट कर लेता हूँ, Z-2 अपॉन Z+3i-1, ये आर्ग्यूमेंट लिखा है आपका 0। अब लोकस बताना, ठीक है बेटा? चलो लगाते हैं। तो Z के प्लेस पे जनरली हम यही तो रखते हैं, x+i रखते हैं मेरे बच्चों। Yes, sir. तो अभी क्या कर दूं मैं? अब देखो, ये पुट कर रहा हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा? x+i/-2, ठीक है, x+i/+3i-1 और ये आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0। ये 0 हो या पाई हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों चीज ठीक है अपनी जगह, ठीक है बेटा? Sir. अब अपने को रियल इमेजिनरी sir. करने, x-2 प्लस i/, अपॉन x-1 i कॉमन y+3। अब ये चीज क्या मुझे मालूम है, ध्यान से सोचना, कि जब डिवाइड में होते हैं तो एंगल क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट। Yes, sir. Subtract. तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ x-2 x-2 एंड प्लस i/, ये ऐसे, और माइनस करके बिल्कुल उसी तरीके से स्टाइल से आर्ग्यूमेंट ऑफ x-1 प्लस i y+3 इक्वल टू 0। ऐसा होगा क्या? Yes, sir. तो बेटा अब ये देखिएगा, इसमें आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर दो दोनों में,
ठीक है, तो कैसे अप्लाई करोगे, ये होगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स, ऐसा होगा क्या, बताओ। सोचो, सही लिखा है बेटा ये, देखो Yes. tan इनवर्स y अपॉन x तो होता था, तो y अपॉन x माइनस 2 इधर और y प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इधर, हो गया। यस सर। बेटा अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो मैं इस पे चला जाऊं, याद है मुझे ये tan इनवर्स, x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन तरह का? 1 प्लस x इंटू वाई। इस तरह का चला जाऊं या तो मैं, क्या कहते हो, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इजी तो ये रहेगा मैं उधर भेज दूं, क्यों बेटा, ऐसे ले जाऊं, ऐसे कर दूं और tan इनवर्स कैंसिल कंसीडर किया जा सकता है, सोचो। यस सर, tan इनवर्स। tan इनवर्स आप समझ लें कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, y अपॉन x माइनस 2 y प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। क्या मेरी ये लाइन ठीक लिखी है मैंने, करेक्ट लिखी है? यस सर। अब क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। लगाना जरा क्या आता है, जल्दी लगाओ। Done, sir. स्क्रीनशॉट हो गया मेरे बच्चों का सभी का? यस Yes. सर। तो चलो 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने हटाया, अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये हुआ y के साथ x माइनस 1 और इधर है y प्लस 3 एंड हाथ अपना देखो x माइनस 2 लग गया उधर से क्रॉस पे, हो गया Yes. इधर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई 3x Minus माइनस 2y. 2y माइनस 6। क्या ये मैंने ठीक लिखा? यस सर। x y कैंसिल। हाँ, Y. अब मेरे ये दोनों तो हट गए। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो ये बनेगा 3x माइनस वाई माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये दोनों ही केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई Yes, अगर sir. मेरा 0 या 1 आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सबको समझ आ गए पॉइंट्स? ये चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, टिपिकल सा भी है थोड़ा।